जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको 4 बड़ी जानकारी देंगे और चारों जानकारी बिल्कुल सटीक है, सही है और सभी के लिए फायदेमंद है। तो पहली जानकारी हमारी होगी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 8 सीपीसी एंड फिटमेंट फैक्टर टेबल की जारी। यानी कि जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसने इसकी टेबल जारी कर दी है कि इसमें हमें कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और कितना इसमें हमें 8वें पे कमीशन में इसका लाभ मिलेगा। अगला है, नए AICIPN के आंकड़े हुए जारी, DA 59% जुलाई से। अगला, अग्निवीर भर्ती में 68% की गिरावट, 20% कोटा देना गवर्नमेंट की मजबूरी। यानी अभी जो भर्ती हुई अग्निवीर की उसमें 68% की गिरावट आई। उसके बाद प्रे 2025 को 8 सीपीसी नहीं, यानी जो भी 2025 से पहले के रिटायरमेंट है उनके लिए 8 पे कमीशन नहीं मिलेगा। पेंशन नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। क्या बदलाव किए हैं मैं आपको बताऊंगा। अगला, नियमों का केंद्रीय कर्मियों ने किया विरोध। जो भी नियमों में बदलाव किया है उनका केंद्रीय कर्मियों ने विरोध किया है। अगला है, बिहार रेजिमेंट से सेंटर में का तोहफा सैनिकों के लिए प्रकोष्ठ। तो ये थी हमारी जानकारी। मैं डिटेल में आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा, ध्यान से देखें। अभी डिटेल में हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 8वां वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, संभावित परिदृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें वेतन केवल जिसका 2026 या 2027 से लागू होने की उम्मीद है, केंद्रीय सरकारी कर्मियों के लिए उनके प्रदर्शन आधारित वेतन में यानी PRP के साथ साथ वेतन वृद्धि की सिफारिश करेगा। एक सवाल जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के अहम है, यह है कि वेतन आयोग में उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितने उनको फायदे मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकता है। 7वें वेतन आयोग में सातवें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर 2.57 और 8वें वेतन आयोग के तहत अनुमानित मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर 2.86 की तुलना करने वाली एक सरल परिचय तालिका दी गई है, जिसमें क्लियर दिया हुआ है कि जिसकी 10,000 रुपये जो मूल वेतन था उसका 2.86 से 25,700 रुपये हो जाएगा और 28,600 और लास्ट में इसका 36,800। यानी जो लास्ट में है 8वें वेतन आयोग में उसमें 36,800। इसी तरह जिसका 15,000 है, 7वें वेतन आयोग में इनका हुआ था 38,550 और 8वें वेतन आयोग में हो जाएगा इनको जो फिटमेंट फैक्टर है उससे 42,900 और 2.86 से हो जाएगा इनका 73,600 रुपये। इसी तरह जिसकी 25,000 रुपये जो मूल वेतन है उसका हो गया था 1.92 से 64,250 और 2.86 से इनका हो जाएगा 92,000 रुपये। तो इसी तरह सिलसिलेवार मैंने इस टेबल में दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक एक करके पढ़ भी सकते हैं। पूरी टेबल आपको मैंने डाली हुई है। अगला है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल लेबर्स मार्च 2025। यानी मार्च 2025 में जो भी ACPIN के आंकड़े आए हैं वो आपके सामने है। ये लेटर है और ये पोस्टेड हुआ है 30 अप्रैल 2025 को। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, द ऑल इंडिया कंज्यूमर
price index for agricultural labors CPIL and rural labels CPIRL 1986 8/100 and month of March 25. So failing to the 1306 and 1319 पॉजिटिवली रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो लिखा हुआ है क्लियर द ईयर ऑन ईयर आफ्टर नोट्स दैट हेडेड ऑफ द CPIL एंड CPIL March 25 वर रिलीज्ड रिकॉर्डेड एट 3.73% एंड 3.56%, यानी इतने ये आंकड़े आ चुके हैं। तो इससे क्लियर हो चुका है कि जो हमारा जुलाई का डीए है वो 9% बढ़ेगा, यानी अभी जो हमारा 53% है तो 61% जुलाई में हो जाएगा। इस तरह की इसकी रिपोर्ट आई है। ये हम आपको जैसा कि ग्राफ के माध्यम से भी दिखा रहे हैं किस तरह से ग्राफ चढ़ रहा है, किस तरह से उतर रहा है, ग्राफ के माध्यम से भी देखें। इनमें काफ़ी वृद्धि हुई है और ये 9% बढ़ने की आशंका है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं अग्निवीर योजना। ग्वालियर में सेना भर्ती, यानी ग्वालियर के अंदर सेना की भर्ती हुई थी हाल ही में, जिसमें 68% की गिरावट, यानी युवाओं में भविष्य को लेकर चिंता। तो इसमें 68% जो युवा थे उन्होंने भाग नहीं लिया, 68% की इसमें कमी रह गई थी। तो ये लेटर जैसे एक अखबार की न्यूज़ है, इन्होंने डाला हुआ है कि अग्निवीर योजना जिसे 2022 से शुरू किया गया था का उद्देश्य भारतीय सेना के युवा और अग्निवीर बनाना था। हालांकि ग्वालियर संभाग में इसके परिणाम विपरीत रहे हैं। सेना भर्ती में युवकों की उपस्थिति से 68% की कमी आई और जबकि मैदान में तैयारी करने वाले युवकों की संख्या 80% तक घट गई थी। यानी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं युवा हमारे इसमें, अग्निवीर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए सरकार की मजबूरी हो गई है कि 20% तक इनको कोटा देना पड़ा। तो कई चयनित युवाओं में स्टेडियम में उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें 4 साल बाद फिर से वापस आना पड़ेगा, इसलिए उनकी निजी जिंदगी में प्रस्तावित हो रही है, जैसे कि शादी के रिश्ते व अन्य डिटेलों में मामला गड़बड़ाता जा रहा है। यानी कि कोई भी युवा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो इसमें गिरावट आई है, इसके लिए सरकार ने 20% इसको मंजूरी दे दी है। ये सरकार की अगला जैसा हमने आपको बताया था कि प्रे 2025 यानी 2025 से पहले जो भी रिटायरमेंट है, क्या 8th पे कमीशन का उन्हें पेंशन के नहीं मिलेगी, यानी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेंशन में उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो उसके लिए ये लेटर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये परिवर्तन 1 जून 1971 से प्रभावी हुए और पेंशन भोगी से वेतन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर उन्हें उनके वैध लाभों से वंचित करने की एक चाल के रूप में दिखते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन किए, जिसे कुछ दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। उसके बाद पारित करने के बाद उनकी जो त्रुटियां थी वो पेंशन भोगियों के बीच कड़ा विरोध हो रहा है। यानी पेंशन भोगी इसका विरोध कर रहे हैं, पेंशन नियम का जो बदलाव किए हैं उसमें विरोध कर रहे हैं। अब वित्त विधेयक 2025 के हिस्से से रूप में अपनाया गया। यह संशोधन केंद्र को अपने पेंशन भोगियों को वर्गीकृत करने और पेंशन भोगियों के बीच भेद बनाने या बनाए रखने का अधिकार देता है। जैसा कि इस पत्र में, इस कटिंग में लिखा है, उसके तहत केंद्रीय कर्मी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सभी समझ जाते हैं, सबके अंदर संशोधन किया गया है। लेकिन पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति के तारीख और पेंशन पात्रता के संबंध में भेद और वर्गीकरण का आधार होगी।
पर यह कानून 1 जून 1972 से प्रभावी हो गया है, जिससे CCF नियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम मान्य हो गए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोष है और पब्लिक इसका विरोध कर रही है कि इसमें बदलाव किए जाएं। इसका विरोध किया गया है।